गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 यानी 1 को 17 से भाग देंगे और भागफल में कितने अंक आएंगे उनको गिनेंगे और कब तक, जब तक कि उनकी भाग विधि कब तक, भाग क्रिया कब तक करते रहेंगे, जब तक कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंक पलट कर वापस वही ना आने लगे तब तक हम भाग देते रहेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। 1 में 17 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगा लेंगे और लगाएंगे पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0, यानी 10 हो जाएगा। 10 में भी 17 से भाग नहीं जाता है, ना जाने का 0, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट लगा हुआ है। अब कितना हो जाएगा हमारा 100। 17 से 100 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85, 100 माइनस के 85, 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 17 से 15 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, एक 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 150 हो जाएगा। अब 17 से 150 में भाग देंगे, 17 मट्ठे 136, 150 में से 136 को घटाएंगे, कितना बचेगा 14। 17 से 14 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, बढ़ा लेंगे एक 0। 140 में फिर 17 से भाग देंगे, 17 मट्ठे 136, 140 से 136 घटाएंगे, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है। 140 से 136 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, बढ़ा लेंगे 0, कितना हो जाएगा 40। अब 17 से 40 में भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, कितना आएगा 17 दूनी 34, घटा लेंगे, 40 से 34 घटाएंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, बढ़ा लेंगे 0, कितना हो जाएगा 60। 17 से 60 में भाग करेंगे, 17 तिया 3 ऊपर लिख लेंगे, 17 तिया 51, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9। 60 में से 51 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, पॉइंट हमारा लगा हुआ है 90, और 90 को 17 से भाग करेंगे, 17 पंजे 85, 5 को ऊपर लिख लेंगे, 17 पंजे 85 माइनस 5 बचता है। 90 से 85 को जब घटाएंगे तो 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 50। 17 दूनी 34, 17 या 51 वो ज़्यादा हो जाता, घटाएंगे 16 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 160 हो जाएगा। 17 निम्मा 153, 9 को ऊपर लिख लेंगे, 17 निम्मा 153, 160 से 153 को घटाएंगे, 7 बचता है, 0 पीछे लगा लेंगे, 70 हो जाएगा। 17 चौका 68, क्योंकि हम 17 से भाग दे रहे हैं तो 17 से 70 में भाग देंगे, 17 चौका 68, 4 को ऊपर लिख लेंगे, 68, 70 में से 68 घटाएंगे, 2 बचेंगे, 0 लगा लेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट लगा हुआ है। अब 20 में 17 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, 17 एकम 17, 20 से 17 घटाएंगे, 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएगा। 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार रहने देंगे, 17 एकम 17, 30 से 17 घटाएंगे, 13 बचेगा, 0 लगा लेंगे, 130 हो जाएगा।
अब 130 में 17 से भाग देंगे, 17 सत्ते 119। 130 से 119 घटाएंगे 11 बचेगा और 0 हमारा पीछे है। क्या है? 0 पीछे, 110 हो जाएगा। 17 छिक्का 102, 8 बचा, 0 पीछे है, 80 हो जाएगा। 17 चौका 68, 12 बचेगा, 4 को ऊपर लिख लेंगे। 17 चौका 68, 12 बचेगा, 0 पीछे लगेगा। 17 सत्ते 119, 1 बचेगा। अब ये हमारा एक शेष जो बच कर आया है, यहाँ से अब भाग क्रिया जब करेंगे तो सेम प्रोसेस बदल जाएगा, वैसा का वैसा ही आएगा दोबारा से, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। यानी यहाँ से जो अंक बदलेंगे वो फिर से 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7 यही रिपीट होकर आएंगे। तो 1/17 में अधिकतम अंकों की संख्या जिनकी पुनरावृत्ति होगी वह अंक कितने होंगे? 16। इन अंकों को आप पॉइंट के बाद गिन लेंगे तो कितने अंक होंगे? 16। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हों। तो आंसर में ऐसी 3 परिमेय संख्याएं हैं √2, √3, √5। इतना भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन अपने उत्तर की जांच करने के लिए √2 का वर्गमूल लेते हैं, यानी लेकर देख लेंगे अपनी संतुष्टि के लिए। वर्गमूल ले लेंगे, 2 को लिख लेंगे। अब 2 में ऐसी संख्या से भाग करना है, जिस संख्या से भी भाग करें उसकी उसी में गुणा करें, जिस संख्या से भाग करें उसकी उसी से गुणा करें, और 2 या 2 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। जैसा कि 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 से कम है। अब 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 एकम 1, 1 एकम 1 माइनस कर देंगे, घटा लेंगे, बचेगा 1। अब 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 के पीछे कोई एक ऐसी संख्या लगानी है जिसमें उसी से गुणा करने पर गुणनफल 100 या 100 से कम आए लेकिन 100 से ज़्यादा ना हो। गुणनफल 100 से ज़्यादा ना हो। तो हम 2 के पीछे कोई भी संख्या लगाएं तो 1 से ज़्यादा ही होगा, लगा लेंगे पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0। अब यहाँ पे 0 कैसे बढ़ाते हैं? यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं जोड़े से। पॉइंट लगाने के बाद में मन चाहे जोड़े हम बढ़ा लेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, जितने चाहे उतने जोड़े बढ़ा लेंगे। अब बचा 1 और उतार लेंगे अगला जोड़ा, 100 हो जाएगा। यानी 2 के पीछे 4 लगाएंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96। 100 में से अब हम 96 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचा, उतार लेंगे अगला जोड़ा। 4 को ऊपर लिख लिया, जो यहाँ पे 4 लगाया है वो 4 को ऊपर लिख लेंगे आंसर में, तो बचा कितना? 4, उतार लेंगे अगला जोड़ा, 400 हो जाएगा। अब ये 24 में 4 प्लस हो जाएंगे, कितने हो गए? 28। अब 28 के पीछे कोई एक ऐसी संख्या लगाएंगे जिससे उसी में गुणा करने पर 400 हो जाए, 400 से कम रह जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या यदि हम 200 मतलब 28 के आगे 2 लगा दें तो ये हमारा हो जाता है 282। देखो 28 के आगे यदि हम 2 लगा देते हैं और 2 से ही कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाता है हमारा 2 दूनी 4,
और 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 564, जो कि हमारा 400 से ज़्यादा है, इसलिए 2 नहीं लग पाएगा। कितना लग पाएगा? 1, यानी 28 के आगे 1 प्लस 1 यानी 28 में 1 लगा देंगे 281 और 1 से ही कर देंगे गुणा। तो 1 से गुणा करने पर 281 ही आ जाएगा। माइनस कर लेंगे 400 से 281 माइनस करेंगे 119 बचेगा और उतार लेंगे अगला जोड़ा, यानी अब हो जाएगा हमारे पास 11,900। अब 281 में प्लस 1 यानी 282 हो जाएगा। अब 282 के आगे कोई एक ऐसी संख्या लगानी है जिसकी उसी में गुणा करने पर 11,900 आ जाए या 11,900 कम रह जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या 4 है। 282 के आगे 4 लगाएं और 4 से ही करेंगे गुणा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 अट्ठे 32, हासिल को 3, 4 दूनी 8, 3 11। ये कितना आया? 11,296। 11,000 से 11,296 को माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना? 704। 704 बचा। उतार लेंगे जीरो का अगला जोड़ा। ये जितनी भी संख्याएं यहाँ लगाते हैं उनको आंसर में ऊपर भी लिखते रहेंगे। अब हमारे पास आता है 4 और जोड़ देंगे, यानी 28 28 2824। 2824 में 4 और जोड़ देंगे 2828। अब 2828 के पीछे क्या लगाएं कि 70,400 हो जाए या 70,400 से कम रह जाए, लेकिन 70,400 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना है? 2। हम केवल 3 अंक तक करते लेकिन और ज़्यादा कर लिया। अब ये अनावर्ती का मतलब होता है जिसकी आवर्ती ना हो परंतु चलता रहे। अब ये इसी तरह से इसकी क्रिया चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। डॉट डॉट अनंत तक इसकी क्रिया चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, इसलिए इसे अनावर्ती कहा गया है।